हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज की वीडियो में जो एक बहुत ही कॉमन जो सब्जेक्ट है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जो है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हाइपर एसिडिटी है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना और क्या ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करें जिससे ये हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये सारे मैटर्स पे आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी जो है लॉन्ग टाइम तक के अगर बॉडी में बनी रहती है तो ये गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। जैसे अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, डियोडिनल अल्सर है, ये इनका कारण बन जाती है जो कि गंभीर परिणाम देते हैं। अगर समय रहते एसिडिटी का ट्रीटमेंट कर लिया जाए या कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं, इनको लंबे टाइम तक के अगर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो। ऐसी होम्योपैथी की बेस्ट जो है एसिडिटी की ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि यूज़ करने पर सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो जितनी भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब अपन बात करते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। अगर अपने जो स्टमक जो रहता है, जो माउथ कैविटी से जो शुरू होने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टमक में कुछ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं, इसका सिक्रीशन होता रहता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस में जो मिलकर जो भी अपन फूड ले रहे हैं, खाना पीना जो भी खा रहे हैं, उसके डाइजेशन में मदद करने वाला जो एक एसिड रहता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। ये नॉर्मल रेंज में अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इसका pH जो है 4 होता है, यानी अगर अपन स्टमक के अंदर का एटमॉस्फेयर देखें तो पूरा एसिडिक रहता है। इसका एसिडिक रहना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अपन कुछ भी भोजन के जो भी चीज खा रहे हैं, पूरे दिन के हिसाब से जो भी खा रहे हैं, तो जो अपने खाने पीने के साथ में जो भी जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अगर अपनी बॉडी में एंटर हो रहा है माउथ कैविटी के थ्रू, तो ये एसिड उनके कांटेक्ट में आता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ये एसिड का हमारी बॉडी में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डाइजेशन में मदद करता है। जो भी अपन खाना खा रहे हैं उसको छोटे से छोटे कणों में तोड़ना और उसको डाइजेशन में मदद करना, यानी उसमें जो पाचक जो रस हैं उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मतलब जो देना है, ये काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराता है। उसको तोड़ पीस के उसको पचने लायक बनाना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन रहता है। यदि ये जो HCl की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने लगती है अगर स्टमक में, तो ये गले के थ्रू आने लगती वो बाहर, यानी इसोफेगस से, स्टमक से इसोफेगस से माउथ कैविटी तक के। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने से सुने होंगे कि मुंह में खट्टा पानी आ रहा है या वोमिटिंग सेंसेशन हो रही है, वोमिट हो रही है तो बिल्कुल खट्टा पानी जो है वोमिटिंग से बाहर आया या कड़वा पानी आया। तो इसका कारण ही ये है कि बीच में जो वॉल्व लगे रहते हैं इसोफेगस और स्टमक के बीच में, इस वॉल्व से लीक होकर जब वो एसिड ऊपर की ओर बढ़ता है और माउथ कैविटी की ओर आने लगता है, तो ये हाइपर एसिडिटी कहलाती है। इसके जो बहुत सारे कॉमन साइन सिम्टम्स अपने को नजर आते हैं। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको जो मेन कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, अपन ये देखेंगे कि जिनको भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वो कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, तो सबसे पहले हार्ट बर्न होना। हार्ट बर्न बोलने के लिए ये सिम्टम्स है कि हार्ट बर्न, लेकिन इसका हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। हार्ट बर्न इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही एसिड ऊपर तक के इसोफेगस रीजन तक के आता है, तो एसिड के कारण माउथ कैविटी से लेकर पूरे चेस्ट रीजन में बर्निंग सेंसेशन होता है। बहुत छाती में जलन हो रही है। पेशेंट बोलता है कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, उसके बाद छाती में जलन शुरू हो रही है, जो कि कुछ मिनट सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक की बनी रह सकती है। ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का उसका बॉडी का जो है नेचर है, कि कितने लंबे टाइम तक ये बना रह सकता है। तो ये जो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स अपने को दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। ये भी एसिड ऊपर नॉर्मल से सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, ऊपर माउथ कैविटी तक के बढ़ रहा है करके अपन को हार्ट बर्न के सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके अलावा नॉर्शिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन रहती है। नॉर्शिया और वोमिटिंग में दिन भर पेशेंट को सेंसेशन बना रहता है, जैसे वोमिट आ जाएगी, वोमिट होएगी, ऐसा बना रहता है, और कई पेशेंट को वोमिटिंग हो भी जाती है। जनरली ये वोमिटिंग खाना खाने के बाद होती है, या फिर जैसे झुक के कुछ काम कर रहे हैं तो होती है, या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो होती है, कुछ वर्क कर रहे हैं तो ये सेंसेशन होता है वोमिटिंग का, और कुछ पेशेंट को वोमिटिंग भी हो जाती है। ये जो सिम्टम्स अपने को हाइपर एसिडिटी में मिलते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन रीजन में हैवीनेस लगना,
भारीपन जो है, एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण अंदर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसके कारण जो है एब्डोमेन में हैवीनेस लगता है। लॉस अफेक्टेड, भूख भी नहीं लग रही। कई लोगों को हो जाता है कि लंबे टाइम तक अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो भूख कम लगती है, पेट में और छाती में भारीपन बना रहता है। इसके अलावा गले में जैसे ही खराश बने रहे ना, गले में जो एसिड का रिफ्लेक्शन जैसे गले तक की होता है, तो ये लैरेंजियल रीजन को इन्फ्लेम करता है, या वॉइस, अपने जो वॉइस बॉक्स है इस पे अपना इफेक्ट डालता है, जिसके कारण गले में खराश बनी रहती है। या कई पेशेंट को खांसी आने लगती है जो कि ड्राई कफ रहती है। तो ये सिम्टम्स भी अपन को एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में मिलती है। पानी आना या डिस्पेप्सिया की जो कंडीशन है, या निगलने में कष्ट होना, ये भी सिम्टम्स है जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को मिलते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस महसूस होना, यानी पेट के ऊपरी भाग में अगर अपन देख रहे हैं कि उनको अजीब सा महसूस होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, ये सिम्टम्स भी अपन को हाइपर एसिडिटीज में देखने को मिलता है। इसके कारण अगर अपन जाने कि हाइपर एसिडिटी आखिर होता क्या है, तो हाइपर एसिडिटीज के कॉज में अगर अपन देख रहे हैं तो ज़्यादातर हाइपर एसिडिटी उन पेशेंट को होता है जो कि बहुत अधिक फ्राइड जो फूड है वो इंटेक करते हैं, जैसे ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले जो खाने हैं वो अगर वो ले रहे हैं तो उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ जो पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बहुत स्मोकर रहते हैं, अल्कोहलिज्म पेशेंट है, अल्कोहल का बहुत अधिक इंटेक करते हैं तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। स्मोकिंग के पेशेंट है जो बहुत अधिक स्मोक कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, लैक ऑफ जो स्लीप है, नींद पूरी नहीं हो जाने के कारण, या कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको बहुत अधिक स्ट्रेस मेंटल रहता है, उसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। नींद ना पूरी होना एसिडिटी का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि आजकल जनरल ये जो यंगस्टर है उनमें मिल रहा है कि अगर स्लीप जो सही ढंग से नहीं हो रही 6 से 8 घंटे की, तो वो भी एसिडिटी का कारण बनती है। और बहुत अधिक टेंशन ले रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में मिल रही है। या बहुत जैसे कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि क्रिटिकल पहले से इल हैं, जो कुछ मेडिकेशन में हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही हैं, या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है लॉन्ग टाइम से जिनको चल रही है, या सेडेटिव मेडिसिन नींद आने वाली, या डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं जिनको, तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम मिलती है। अगर अपन अब होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि हाइपर एसिडिटी पे वर्क करती है, तो उसमें सबसे फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। नक्स वोमिका है जो 200 पोटेंसी में यूज़ करना है अपन को, और जनरली वो ऐसे पेशेंट पे यूज़ करना है जो कि बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिनकी बहुत आराम से जीवन जीते हैं, ना भाग ना दौड़ ना किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ बैठे रहने का उनका काम है, बैठे रहने का काम है, और उनको मिर्च मसाले स्पाइसी फूड बहुत पसंद हो। अगर ऐसे पेशेंट अगर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट में नक्स वोमिका बहुत अच्छा अपना इफेक्ट दिखाती है। ऐसे पेशेंट पे अगर अपन 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन लेके आ रहे हैं और दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4 टाइम अगर दे रहे हैं अपन को, 2-2 ड्रॉप देना है मेडिसिन डायरेक्ट टंग पे, तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये मेडिसिन को अपने को 15 दिन से 1 महीने तक के कंटिन्यू करना है। नक्स वोमिका के अलावा जो मेडिसिन आती हैं वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। लाइकोपोडियम भी ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करना है जिनको एब्डोमेन में डिस्कम्फर्टनेस हो, लेकिन वो लोअर एब्डोमेन में हो। जो पेट के निचले भाग में अगर अपन देख रहे हैं तो वहाँ पे अजीब सा महसूस हो रहा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो है, लेकिन डिस्कम्फर्टनेस उनको अधिकतर लोअर एब्डोमेन में होता है, और अधिकतर रात के समय ये प्रॉब्लम, शाम से लेकर रात के समय उनको ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। पेट तना तना लग रहा है, फुला फुला लग रहा है, या भूख नहीं लग रही, भारीपन पेट में लग रहा है, और साथ में एसिडिटी है, तो लाइकोपोडियम 200 मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेडिसिन भी अपन को 2-2 घंटे में, जब 5 डोज ऐसा देना है कि 2-2 घंटे में 2-2 ड्रॉप का देना है, और उसके बाद फिर इसको दिन में 4 बार कर देना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे 4 टाइम ये मेडिसिन का यूज़ करना है, जो कि थोड़े लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है। फिर जैसे ही रिलीफ मिलता है तो फिर मेडिसिन को बंद कर देना है। थर्ड मेडिसिन आती है रूबीनिया। रूबीनिया जो है एसिडिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बर्निंग की जो टेंडेंसी पाई जाती है जिस पेशेंट में, कि बहुत अधिक बर्निंग सेंसेशन है, गले से लेकर पूरी छाती तक के बोल रहे हैं कि बिल्कुल जलन होती रहती है, लंबे टाइम तक की बनी रहती है, और बहुत अधिक हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब अपन को रूबीनिया मेडिसिन देना है। रूबीनिया 200 पोटेंसी भी यूज़ करना है। इसको भी 2-2 घंटे में, शुरू की कंडीशन में 4-5 डोज, जब बहुत अधिक बर्निंग है, बेचैनी की है, पेशेंट बहुत मतलब बेचैन हो रहा है, तो
तो उस कंडीशन में उसको 5 डोज तक के 2-2 घंटे में दे देना है। उसके बाद ये मेडिसिन को 4 टाइम कर देना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 टाइम ये मेडिसिन को यूज़ करना है। डायरेक्ट टंग पे मेडिसिन को यूज़ करना है। जब भी मेडिसिन लें तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का प्रिकॉशन हमेशा रखें। इस बीच में कुछ भी खाने पीने को अवॉइड करें कि चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, या कुछ भी फूड इनटेक जो करना है आधे घंटे बाद करिए। और ऐसे मेडिसिन के लेंगे तो अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा हाइपर एसिडिटी में कार्बो बेस्ड जो मेडिसिन आती है वो पूरे एब्डोमेन पे इसका वर्क है। ऐसे पेशेंट जिनको अपर एब्डोमिनल रीजन में डिस्कम्फर्टनेस रहता है, हैवीनेस बनी रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, ऐसे पेशेंट को कार्बोवेस मेडिसिन का यूज करना है। उनको भी 2-2 ड्रॉप जो है 2-2 घंटे में 5 से 7 डोज कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये मेडिसिन में जैसे ही रिलीफ मिलता है पेशेंट को 4 टाइम कर देना है। 1 से 2 दिन तक की भी उसको 2-2 ड्रॉप 2-2 घंटे में अपन यूज कर सकते हैं, जब से पेशेंट जब तक कि जग रहा है, सोया नहीं है तब तक के। उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग से फिर उसको अपन 4 टाइम ये मेडिसिन शिफ्ट कर देंगे, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे 4 बार अगर अपन ये मेडिसिन दे रहे हैं लंबे टाइम तक, 15 दिन से 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो मेडिसिन से जल्दी रिलीफ हो जाएगा और ये आपकी जो बर्निंग की जो प्रॉब्लम है या बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। दोस्तों, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर किसी को लंबे टाइम तक के है, 1-2 बार कुछ हो रहा है कि कुछ हैवी अपन ने डाइट ले लिए या कुछ मिर्च मसाले खाने पीने में आए और एसिडिटी बन रही है, तब तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बार बार कुछ समय पे बार बार रिपीट हो रही है तो इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इसको अगर लंबे टाइम तक के ना ध्यान दिया जाए तो ये अल्सर में चेंज होने लगता है, वो प्रॉब्लम फिर और गंभीर हो जाती है। इसीलिए शुरू से ही मेडिसिन वगैरह जो है यूज करना चाहिए। और सबसे जरूरी है प्रिकॉशन अपने को बहुत लेना है। ऐसा लेना है कि अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो भी, और जो पेशेंट मेडिसिन नहीं लिए हैं उनको बीच बीच में कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर वो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं तो वो आगे उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ने नहीं पाती और वहीं रुक जाती है। प्रिकॉशंस के रूप में जो है नींद तो प्रॉपर लेना ही है कि अच्छी सही नींद होना चाहिए 6 से 8 घंटे की। ऐसे पेशेंट को बार बार पानी पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जिससे ये जो एसिड की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसके अलावा डाइट में फाइबर युक्त जो भी फूड ऐसे हैं जिसपे हाई फाइबर्स हों, हाई फाइबर्स फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ऐसे अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। मिर्च मसाले जितने ऑयली चीज़ें हैं उनको खाना पीना बंद कर दें जब तक कि आपको प्रॉब्लम है। बाद में भी ऐसा है कि ये कम कर दें कि जिनको बार बार हो रहा है तो फिर उनको तो हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ठंडा दूध है, जो मीठा ठंडा दूध है, ये दिन में 2 से 3 बार, भले वो आधी कटोरी में आप 3-4 बार लें, परंतु बार लें, जिससे ये एसिड जो एकदम स्पीड से बनता है ये धीरे से ड्रॉप होने लगता है और बर्निंग सेंसेशन जो प्रॉब्लम होती है इसमें रिलीफ मिलता है। प्रिकॉशन अपने को लेना है और ठंडा खाना खाना है, बहुत गर्म और हैवी फूड नहीं खाना है। एक बार में ज़्यादा डाइट यूज नहीं करना है, बार बार खाओ लेकिन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे खाओ और कम मात्रा में खाओ। ऐसे अपने को जो है अपनी फूड हैबिट डालना पड़ेगा और सादा सिंपल खाना खाना है, कम तेल मिर्च मसाले का, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।